नमस्कार, हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा। वेलकम टू नमो एस्ट्रो। सबसे पहले माँ शिवरात्रि की पावन अवसर पे आप सभी को माँ शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मेरे मन में विचार आया है कि मेरे पास जो ज्योतिष का नॉलेज है, जो मेरे व्यूज़ है ज्योतिष को लेके, सबसे पहले तो बताना चाहूँगा ज्योतिष एक बहुत ही ऑसम, बहुत ही डीप सब्जेक्ट है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। तो इसे समझने में काफ़ी कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो मेरी इच्छा हुई है कि मैं मेरे व्यूज़ आप सभी के आगे प्रस्तुत करूं। मैं इसे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से देखना ज़्यादा पसंद करता हूं। जैसे लोगों को ज्योतिष के नाम पे ये ख्याल आता है कि मैं घर, गाड़ी, शादी के बारे में कैसे जानकारी ले पाऊँ। मानना है कि हमारा ये जो ज्योतिष विज्ञान है ये केवल इस मटेरियलिस्टिक लाइफ के लिए नहीं है। इससे हम समझ सकते हैं रियल स्ट्रेंथ ऑफ आवर इनसाइट्स। हम अपने पास्ट लाइफ के बारे में जान सकते हैं, अच्छे कर्म थे, बुरे कर्म थे। हम ये जान सकते हैं कि इस बर्थ में हम क्या स्ट्रेंथ्स लेके पैदा हुए हैं, क्या वीकनेसेस हमारी होंगी, उसे हम अपने विल पावर से चेंज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल सब्जेक्ट है स्पिरिचुअल ग्रोथ को लेके। अगर आप ध्यान दें, मेन मकसद होता है कि ईश्वर को समझे। और ये जो ज्योतिष नाम हम सुनते हैं, ज्योतिष, इसका सीधा मतलब होता है ज्योत मतलब ज्योति, लाइट, प्रकाश, और ईश का मतलब है ईश्वर। आपने नोटिस किया होगा कि हमारे स्क्रिप्चर्स में, हमारे वेदांत में जो भी शब्द यूज़ होते हैं वो किस पैटर्न में यूज़ होते हैं। जैसे ज्योतिष, ये दो अक्षर का मिलन है, ज्योति और ईश्वर। सीधा मतलब बनता है कि ईश्वर का प्रकाश इस सब्जेक्ट पे है, इस साइंस पे है, इस वेदांत पे है। तो वैसे ही इस सब्जेक्ट पे अगर आप डीपली स्टडी करें, इस सब्जेक्ट को बोला जाता है होरा शास्त्र। होरा भी सेम पैटर्न में यूज़ हुआ है शब्द। जैसे कि ज्योति और ईश्वर को मिला के ज्योतिष बना है, वैसे ही अहो और रात्रि, दिन और रात, अहो और रात्रि को मिला के एक वर्ड बनाया गया है जिसे कहते हैं होरा। होरा शास्त्र, शास्त्र सब्जेक्ट साइंस। वैसे ही अगर आप ज्योतिष में आपने सुना होगा नक्षत्र, नक्षत्र भी दो चीज़ को मिला के एक शब्द बनाया गया है। जैसे कि हम कहते हैं नक्शा, नक्शा किसी चीज़ का हम देखते हैं कैसे होता है, उसका रोड मैप, उसका वर्ड लिया गया है नक्श। नक्श के बाद आता है तारा, नक्षत्रा। तो तारे का सीधा सीधा मतलब होता है तारे, नक्शे का मतलब होता है नक्शा। तारों का नक्शा हमें समझना है, तारों का नक्शा ही हम कहते हैं नक्षत्र। सो शॉर्ट में इंफॉर्मेशन है ये कि हम वर्ड को कैसे समझे। कोई भी वर्ड को समझना है तो हमारे पूर्वज उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। अब सब्जेक्ट के बारे में बात की जाए तो ज्योतिष स्वयं में एक सीधा साइन है, यानी भगवान ब्रह्मदेव बता रहे हैं और हमारे महर्षि पराशर जी ने वो जानकारी को अपने स्टूडेंट को पास ऑन किया। महर्षि पराशर द्वारा दी गई जानकारी से ही हम ज्योतिष पढ़ते हैं, हम एलिजिबल होते हैं ज्योतिष के लिए। हम बृहत्पराशर होरा शास्त्र पढ़ के ही ज्योतिष बन सकते हैं। उसके बाद भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए, पर मेन जो सब्जेक्ट है, मेन जो पुस्तक है जिसका आपको अध्ययन करना ही होगा, वो है बृहत्पराशर होरा शास्त्र। तो आने वाले वीडियोस में हम और भी जानकारी शेयर करेंगे। मेरे व्यूज़ शेयर करना चाहता हूँ, मैं ज्योतिष को किस नज़रिए से देखता हूँ। चलिए, आपका समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ आप खुश हो। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।